हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल जाने का क्या समय सही रहता है जब आप प्रेग्नेंट हो और आपको लेबर पेन्स आने का टाइम हो गया हो। किस टाइम पे आपको लेबर पेन्स आएंगे और कब जाना चाहिए आपको हॉस्पिटल। आज का हमारा यही डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। खासकर जो महिलाएं, जो मम्मियाँ पहली बार मम्मी बनने जा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो निसंदेह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जिनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है बताने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में लेबर पेन्स कब आते हैं। जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, शुरू से ही जितनी बार भी आप दिखाने जाते हैं, आपको विद टाइम एक डिलीवरी डेट दी जाती है। वो डिलीवरी डेट को EDD लिखा जाता है पेपर के ऊपर, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भ्रम रहता है कि इस डेट पे हमें लेबर पेन्स होंगे और डिलीवरी होगी, लेकिन ये सही नहीं है। 90% लोग जो होते हैं डिलीवरी डेट से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं। जी हाँ, ये सच है। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो आपके 9 महीने पूरे होने के बाद 10वें महीने के 7 दिन इंक्लूड करके दी जाती है, और उसको देने का मतलब यही होता है कि मोस्ट लाइकली इस डेट से पहले पहले आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेबर पेन्स आने का कोई फिक्स डेट नहीं होता है, तो आप ये ना समझिए कि जो डिलीवरी डेट आपको दी है उस पे आपको लेबर पेन्स आएंगे। तो पहला कन्फ्यूज़न तो हमारा यहीं क्लियर हो जाता है। और चूँकि मैंने बताया कि लेबर पेन्स का कोई फिक्स डेट नहीं होता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आपको कब लेबर पेन्स आ रहे हैं। और अगर आप पहली बार मम्मी बनने जा रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ये लेबर पेन्स है या नहीं। तो चलिए इसी बारे में डिस्कस करते हैं। जो लेबर का दर्द होता है वो यूजुअली 37 वीक्स के बाद कभी भी उठ सकता है। 37 वीक्स यानी टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि आपका टाइम पूरा हो गया है, यानी कि आपका बच्चा मैच्योर हो गया है। अब वो कभी भी बाहर के एनवायरनमेंट में आ सकता है और खुद से सरवाइव कर सकता है। जी हाँ, तो 37 वीक्स कब होता है? 37 वीक्स होता है 8.5 महीने। 37 वीक्स होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। और 37 वीक्स जब आप अप्रोच कर रही होंगी 35-36 वीक्स के अराउंड, तो आपको हल्का हल्का पेट में दर्द महसूस हो सकता है, जिसको कि फॉल्स पेन्स कहते हैं। ये पेन कभी रहेगा आपको घंटे 2 घंटे के लिए, फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो ट्रू लेबर पेन है वो एक बार शुरू होने के बाद रुकेगा नहीं। ये फ़र्क होता है फॉल्स पेन्स का और ट्रू पेन्स का। ट्रू पेन्स टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और उसकी इंटेंसिटी भी तेज़ होती जाएगी। तो अगर आपका टाइम पूरा होने जा रहा है तो आप पेट में, जैसा मेंसेस के टाइम पे क्रैम्पिंग पेन होता है, ऐसा पेन कभी कभार महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा जब आप 8वें महीने में होते हैं तो आपका यूट्रस बीच बीच में टाइट हो जाता है, जिसको कि ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब आपका टाइम पूरा होने वाला होता है तो ब्रेक्सटन हिक्स भी बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 37 वीक्स हो गया और आपको बीच बीच में क्रैम्पिंग पेन आता है, पेट कड़ा हो जाता है, लेकिन वो घंटे 2 घंटे होके ठीक हो जाता है। तो ये ट्रू पेन्स नहीं है, ये फॉल्स पेन्स है। ट्रू पेन्स हर घंटे बढ़ता जाएगा और अगला दर्द पिछले दर्द से तेज आएगा। ये दर्द यूजुअली कमर से उठता है और आगे की तरफ आता है। पीछे कमर से उठ के आगे की तरफ वेव की तरह बढ़ता है और साथ में पेट एकदम टाइट हो जाता है। और कई बार ये इतना टाइट हो जाता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्थर की तरह टाइट। धीरे धीरे ये पेन बढ़ता जाता है, पिछले पेन से अगला पेन तेज़ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले घंटे में आपको हर 10 मिनट में पेन आ रहा था, तो अगले घंटे में आपको हर 8 मिनट या 5 मिनट में दर्द आ रहा है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब ज़्यादा सिवियर, ज़्यादा दर्द महसूस होगा आपको। इसके अलावा ट्रू लेबर पेन्स के साथ आपको म्यूकस प्लग जा सकता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज, चिपचिपा सा पानी जिसमें कि ब्लड का टिंज भी हो सकता है। ये चिपचिपा सा म्यूकस मिक्स ब्लड जो होता है, इसको शो कहते हैं, यानी कि आपका सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको पानी भी छूट सकता है। कई बार महिलाओं में दर्द से पहले पानी छूट जाता है। पानी एकदम से भी छूट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किचन में काम कर रही थी और खड़े खड़े बिल्कुल जैसे कि टैप वाटर खोल दिया हो, एकदम से पानी गिरने लग जाता है।
इसका मतलब पानी की थैली फूट गई है। और ये भी हो सकता है कि इसका स्लो लीकेज हो रहा हो। अगर आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, आपको पैड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, यूरिन की तरह पानी निकल रहा है अपने आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो ये लीकिंग है, यानी जो पानी की थैली है वो फूट गई है। तो अगर आपको कमर से उठ के आगे की तरफ पेन्स आ रहे हैं, ये पेन रुक रुक के आते हैं, कंटिन्यूस पेन नहीं होता है। पेन आएगा, फिर आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा। इनिशियली आपको 10-20 मिनट बाद भी सेकंड पेन आ सकता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद थर्ड पेन आएगा। धीरे धीरे ये इंटरवल कम होता रहेगा और आपको हर 5-5 मिनट में दर्द आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप हल्का पेन है टॉलरेट कर सकते हैं, आप घर पे रह सकते हैं अगर आपके बेबी का मूवमेंट ठीक है तो। अगर आपके बेबी का मूवमेंट आपको कम महसूस हो रहा है, अगर आपको पेन ऐसा लग रहा है कि नहीं टॉलरेट हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि हर 5-7 मिनट में पेन आ रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। पानी जो छूटता है प्रेगनेंसी का, उसको यूरिन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि कई बार पेशेंट को ये पता नहीं चल पाता कि ये यूरिन निकल गया है या ये पानी है। यूरिन यूजुअली हम कंट्रोल कर पाते हैं और यूरिन हल्का पीले रंग का रहता है, लेकिन जो बच्चे के चारों तरफ पानी है वो कलरलेस होता है, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होता है और यूजुअली ये एकदम से निकलता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और धीरे बाद में ये लीक होता रहेगा, आप चाह के भी इसको बंद नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से आपको कोई भी सिम्टम या साइन लगे तो आपको हॉस्पिटल जाना है। जब आपके 35 हफ्ते पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको बच्चे की मूवमेंट का खासकर ध्यान रखना होता है। कभी भी बच्चे का मूवमेंट कम लगे तो आपको हॉस्पिटल जाना है। पूरे दिन भर में लगभग 10-12 बार बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज मूवमेंट कम है तो आपको खाना खा के 2 घंटे के लिए लेटना है लेफ़्ट साइड की करवट लेके और पेट पे हाथ रख के वॉच करना है बेबी मूवमेंट के लिए, ध्यान लगा के अच्छे से। अगर 2 घंटे में 3-4 बेबी मूवमेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपका बेबी ठीक है। अगर मूवमेंट हल्की होती है या नहीं होती है तो इसका मतलब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल रहा है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आपकी शुगर है, चाहे बेबी की ग्रोथ है, बच्चे के चारों तरफ पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं आपका डॉक्टर बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही चल रही है, तो आप 40 वीक्स तक वेट कर सकते हैं लेबर पेन्स आने के लिए। अगर 40 वीक्स तक भी आपको लेबर पेन्स नहीं आते हैं तो फिर डॉक्टर आपको एडमिट कर सकते हैं आर्टिफिशियल पेन देने के लिए, जिसको कि इंडक्शन ऑफ लेबर कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है, जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में कोई डिरेंजमेंट है या किसी भी तरह का कोई हाई रिस्क है, तो डॉक्टर आपको 37 वीक्स के बाद एडवाइस कर सकते हैं एडमिट होकर डिलीवरी कराने के लिए, जिसमें कि यूजुअली हम आर्टिफिशियल पेन देते हैं, जिसको इंडक्शन ऑफ लेबर कहा जाता है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स आती हैं जो आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहेगा, आपको ये जानकारी काम आएगी। अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।